बढ़ती खाने की कीमतें दुनिया भर में भुखमरी का सबसे बड़ा कारण बनती जा रही हैं। जब खाने की चीजें महंगी हो जाती हैं, तो गरीब और जरूरतमंद लोग अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। चावल, आटा, दाल और सब्जियों जैसी रोजमर्रा की चीजें कई परिवारों की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब देशों, छोटे किसानों और निम्न आय वाले लोगों पर पड़ता है। जो लोग पहले ही अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान रहते हैं, उनके लिए खाने का खर्च बढ़ना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। खाने की कीमतों के बढ़ने के पीछे कई वजहें हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा और तूफान फसलों को बर्बाद कर देती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ये आपदाएं अब और ज्यादा होने लगी हैं। जब फसलें खराब होती हैं, तो बाजार में उनकी कमी हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिए 2022 में भारत में हीटवेव ने गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचाया, जिससे अनाज की कीमतें बढ़ गईं। इसी तरह अफ्रीका और एशिया के कई देशों में सूखे के कारण खाने की चीजों की कमी हो गई है। इसके अलावा युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता भी इस समस्या को और गंभीर बना रही है। जब किसी देश में युद्ध होता है, तो वहां खेती और खाने की सप्लाई पर सीधा असर पड़ता है। रूस और यूक्रेन जैसे बड़े गेहूं उत्पादक देशों के बीच युद्ध ने पूरी दुनिया में गेहूं और तेल जैसी जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ा दी। महंगाई भी खाने की कीमतों को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाती है। जब पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं, तो खेती और सामान लाने ले जाने की लागत बढ़ जाती है। इसका असर बाजार में बिकने वाले खाने की चीजों पर पड़ता है, जो आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। इस बढ़ती महंगाई और भुखमरी का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। जब घर में खाने का संकट होता है, तो सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। कई बार बच्चे स्कूल छोड़कर मजदूरी करने लगते हैं, ताकि घर में थोड़ा और पैसा आ सके। कुपोषण की वजह से उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। अफ्रीका के सोमालिया और इथियोपिया जैसे देशों में भूख और कुपोषण के कारण हर साल लाखों बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। भारत जैसे देश में भी, जहां मिड डे मील जैसी योजनाएं चल रही हैं, गरीब परिवारों के बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। भुखमरी का दर्द केवल पेट की भूख तक सीमित नहीं रहता, यह पूरे परिवार की जिंदगी को मुश्किल बना देता है। कई बार भूख से परेशान लोग गलत रास्ते अपना लेते हैं। वे अपराध की ओर बढ़ जाते हैं या अपने गुस्से और निराशा को समाज पर निकालते हैं, जिससे समाज में अस्थिरता पैदा होती है। कई जगहों पर खाने की कमी के कारण दंगे और झगड़े भी होते हैं। इस गंभीर समस्या को हल करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें स्थानीय स्तर पर खेती को बढ़ावा देना होगा। किसानों को नई तकनीक और साधनों की मदद से ज्यादा फसल उगाने के लिए प्रेरित करना होगा। सरकार को खाद्य पदार्थों की कीमतें नियंत्रित करने और गरीबों के लिए सस्ते राशन की व्यवस्था करने पर ध्यान देना चाहिए। जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और मजबूत करना चाहिए, ताकि हर गरीब व्यक्ति को सस्ता और पर्याप्त खाना मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमीर देशों को गरीब देशों की मदद करनी चाहिए। जहां कहीं भी युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं की वजह से खाद्य संकट हो, वहां तुरंत राहत पहुंचाई जानी चाहिए। भूख का दर्द वह इंसान ही समझ सकता है जिसने इसे सहा हो। एक माँ जब अपने बच्चे को भूखा सोते हुए देखती है, तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, यह सिर्फ वही समझ सकती है। वह अपने हिस्से का खाना अपने बच्चे को खिला देती है, लेकिन यह समाधान नहीं है। यह एक सामाजिक और मानवीय समस्या है, जिसे पूरी दुनिया को मिलकर सुलझाना होगा। बढ़ती खाने की कीमतें और भुखमरी केवल आर्थिक समस्या नहीं है, यह हमारी इंसानियत और नैतिकता की परीक्षा है।
अगर हम अभी से कदम नहीं उठाते तो यह समस्या और बढ़ती जाएगी। हमें भोजन की बर्बादी रोकनी होगी और जरूरतमंदों की मदद करनी होगी। छोटी छोटी कोशिशें जैसे भोजन का दान, पौष्टिक खाना उगाना और गरीबों को राहत देना इस दिशा में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हमें मिलकर ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करनी होगी जहां कोई भी भूखा न सोए। यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपकी मदद और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अगली बार फिर से मिलें। आपका धन्यवाद।